हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता टॉक विद एकम में पहला एपिसोड लेके पहला व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस तो आप मेरी एकम ग्रुप के चैनल पे देखते ही रहते हैं, लेकिन इस चैनल पे हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी लोकेशन की। जब हम बात करते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी की, तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पहले जैसे काउंट होता था कि चंडीगढ़ काउंट होता है, पंचकुला काउंट होता है, मोहाली काउंट होता है या फिर सिर्फ न्यू चंडीगढ़ काउंट होता है। तो आज की डेट में चंडीगढ़ में आप सबको पता है बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो कोठियों की, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो हैं वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन में फ्लैट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, बट बजट वाइज वो हर बंदे की पॉकेट के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आती है आज की डेट में पंचकुला और मोहाली की, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की और स्पेशियस हाउसेस की, तो हमारे पास आज की डेट में वो ऑप्शन रहती है ईदर इन जीरकपुर, और हम आज की डेट में उसमें कंसीडर करते हैं खरड़ वाले एरिया को। तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी पहले जो कि मोहाली और पंचकुला में एक लिमिटेड एरिया में जो बाउंड्री वो थी, लेकिन आज की डेट में वो एक्सपैंड हो चुकी है खरड़, मोहाली, न्यू चंडीगढ़ और अब आने वाले टाइम में बनूड़ तक भी। तो ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी की लोकेशंस हैं जिसमें आज की डेट में जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लोकेशन के बेनिफिट्स की। जैसे मैंने आपको लोकेशन ऑलरेडी बता दी है। अफोर्डेबिलिटी के मामले में अगर हम बात करते हैं, स्पेशियस हाउसेस के मामले में बात करते हैं, या कुछ लग्जरी सेगमेंट भी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है जीरकपुर, बनूड़ और खरड़ साइड में। लेकिन वो क्यों अवेलेबल है, इन लोकेशंस में डेवलपमेंट्स में क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? सबसे पहली बात है कि आज की डेट में जो मोहाली और पंचकुला में लैंड पैचेस हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अगर कोई डेवलपर कुछ नई चीज़ें लेके भी आते हैं तो उनकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा जाती है। लेकिन जीरकपुर, खरड़, बनूड़ वाली साइड में, डेरा बस्सी वाली साइड में ये एक्सपेंशन आज की डेट में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन पर्टिकुलर एरियाज में एक तो हमारे पास लैंड पैच भी काफ़ी अच्छा खासा अवेलेबल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, लोकेशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ की। जब हम अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है? जिसमें नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किए जाते हैं। गवर्नमेंट नई नई चीज़ें जो हैं, नए नए हाईवेज जो हैं, नए नए नेशनल हाईवे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। मेट्रो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेट्रो की डेवलपमेंट जो है उसका काम, उसकी अप्रूवल्स भी जो हैं वो भी आज की डेट में गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट जो है वो प्रायोरिटी बन चुकी है। और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सप्रेस वेज भी जो है वो भी मेरे इन्हीं सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास जहाँ पे एजुकेशनल मेडिकल हब्स डेवलप हो रही हैं, उसके अलावा आईटी सेक्टर भी जो है वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी जो हैं वो भी मेरे इसी लोकेशन के सराउंडिंग में डेवलप हो रहे हैं। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं कि इन लोकेशन में डिमांड कहाँ से आती है, क्यों आती है, वो इन्हीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की वजह से आती है जो कि इस एरिया की डिमांड को बढ़ाते हैं। इस एरिया में अवेलेबल लैंड पैचेस इस इकोनॉमिकल ग्रोथ को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इन सारी लोकेशन की चंडीगढ़ से अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हार्डली 20 से लेके 25-30 मिनट के बीच में, चाहे हम खरड़ की बात करें, जीरकपुर की बात करें, बनूड़ की बात करें, डेरा बस्सी की बात करें, तो ये सारी लोकेशन 20 से 35 मिनट की ड्राइव पे आपको पहुंचा देती हैं चंडीगढ़। तो लोकेशन के बेनिफिट के साथ साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ जो कि इस एरिया में हो रही है, ये सारी ग्रोथ, ये सारी डेवलपमेंट बढ़ाती है मेरे इस चंडीगढ़ ट्राई सिटी के पार्ट की डिमांड को। अब हम बात करते हैं क्वालिटी लिविंग की, जहां हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट तो हो ही रही है, लेकिन साथ में आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे जो है माइग्रेशंस हो रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, वो हो रही हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। देयर आर सो मैनी क्लाइंटेज जो आज की डेट में दिल्ली में छोटे घरों में रह रहे हैं, या कुछ कंजस्टेड प्लेसेस में रह रहे हैं, या उसके अलावा आने वाले टाइम में हरियाणा से काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो इधर माइग्रेट हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं, पहला जो इकोनॉमिकल ग्रोथ पार्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और सेकंड पार्ट है हमारी क्वालिटी लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। आईटी सेक्टर में बच्चे काम कर रहे हैं, देन दे वांट कि हमारा जो
टाइमिंग है, जो हमारे ऑड आवर्स होते हैं उनमें हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे हमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बड़े ही बड़े, साथ में सराउंडिंग, नेबरहुड और उसके अलावा वो एमिनिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं टुवर्ड्स दिस एरियाज़, जिसकी वजह से बहुत सारी माइग्रेशंस इन पर्टिकुलर एरियाज़ में हो रही है। और अगर हम माइग्रेशंस की बात करते हैं, इन द सिटी नहीं हो रही है ये माइग्रेशन, हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एनआरआईज क्लाइंट्स भी हैं जो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए, आने वाले टाइम के लिए पर्टिकुलर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के एरिया के आसपास सराउंडिंग में एक ऐसा अपना घर लेना चाहते हैं या एक अपना ऐसा इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं जिसमें वो एक अच्छी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ, जो शायद आज की डेट में वो वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं एमिनिटीज़ को लेने के लिए वो इन पर्टिकुलर एरिया में अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर प्लान कर रहे हैं। तो माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो माइग्रेशन हमारे पास सिर्फ कुछ स्टेट से नहीं आ रही है, वो माइग्रेशन हमारे पास आ रही है आउट ऑफ वर्ल्ड से भी। तो बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स भी जो हैं वो भी इस एरिया में माइग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। और चंडीगढ़ ट्राई सिटी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आज की डेट में ये भी है कि ये स्टेट जो है आज की डेट में, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के भी बिल्कुल नियर बाय पड़ती है, साथ ही साथ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी स्टेट जो हैं इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं इस चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं, ये चारों की कनेक्टिविटी आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिवेल्प्ड मिल रही है। तो इन वजह से भी जो क्लाइंट्स हैं वो आज की डेट में इस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड के साथ साथ मूव करने के लिए, माइग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, अगर हम लोग सिर्फ लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करते हैं, अगर हम सिर्फ लग्जरी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास मोहाली, पंचकुला में आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अगर हम जीरकपुर की भी बात करें तो डे बाय डे जीरकपुर में भी जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। बट उसके अलावा अगर हम अफोर्डेबिलिटी की भी बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, जिनका एक लिमिटेड बजट होता है या जो अपना घर फर्स्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है चंडीगढ़ के आसपास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, खरड़ हो गया, बनूड़ हो गया, या उसके अलावा डेराबस्सी हो गया, या जीरकपुर का भी कुछ ऐसा पार्ट अभी भी अवेलेबल है जिसमें अफोर्डेबिलिटी भी आज की डेट में, जो एक पर्टिकुलर मैटर मिडिल क्लास के लिए अवेलेबल है, जो एक पर्टिकुलर थोड़ा बजट जो है एक लिमिटेड बजट लेके चलते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आज की डेट में हमारे पास इन एरियाज में अवेलेबल है। तो जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स या लग्जरी सेगमेंट्स इस एरिया में डेवलप हो रहे हैं, उसी के साथ साथ पैरेलल अगर हम बात करते हैं तो अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बजट होम्स, वो भी एक अच्छी एमिनिटीज के साथ भी हमारे पास इन अपकमिंग डेवलप्ड एरियाज में अवेलेबल हैं। तो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी, दोनों का एक मिक्सचर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के पार्ट में आज की डेट में अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से चाहे वो क्लाइंट किसी भी तरह का बजट लेके आ रहे हो, किसी भी तरह का एक डिसेंट बजट लेके आ रहे हो, तो हमारे पास दोनों तरह के बजट के लिए, हर तरह के बजट के लिए, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट या अफोर्डेबिलिटी, तीनों तरह के बजट के लिए हमारे पास इन एरियाज में लोकेशन के वाइज जो है वो अवेलेबिलिटी आज की डेट में अवेलेबल रहती है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की। जब हम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो आज की डेट में सिर्फ कुछ सेक्टर्स में डेवलप नहीं हुई है। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो रियल एस्टेट में भी काफ़ी बूम लेके आई है। अब हम बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट को कैसे जो है वो ग्रो कर सकती है। पहले क्या होता था, पहले हमें हर पर्टिकुलर चीज़ देखने के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे विजिट करना पड़ता था। हमें हर चीज़ के लिए, पेमेंट प्लान के लिए, हर चीज़ों के लिए, पेमेंट करने के लिए भी हमें पर्टिकुलर साइट पे विजिट करना पड़ता था, ऑनर के साथ मीटिंग करनी थी। लेकिन आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा चेंज लेके आई है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज की डेट में एनआरआई होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये आ जाता है वर्चुअल टूर्स। हम आज की डेट में यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अलावा प्रोजेक्ट्स के
वर्चुअल टूर्स भी जो हैं वो आपको मिलते हैं। गूगल पे आपको पूरी लोकेशन के साथ साथ आसपास की लोकेशन का एक पूरा आइडिया रहता है कि अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बता रही हूँ या किसी पर्टिकुलर एरिया में बता रही हूँ तो उसके सराउंडिंग में आपको क्या डेवलपमेंट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्चुअल टूर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आपको एक एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए पर्टिकुलर साइट विजिट नहीं करना पड़ता है। ये है हमारा पहला सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके अलावा हमारे पास आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक बहुत अच्छा स्कोप रहता है। हम अपनी पेमेंट्स का सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी रहती है वो रहती है हमारे रेरा रिकॉर्ड्स। तो आज की डेट में आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लेना चाहते हैं, उसके रेरा में क्या क्या नॉर्म्स है, वो सारी चीज़ें आपको रेरा की साइट पे ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट या अपना घर दोनों में कोई भी टेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि सारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आज की डेट में आपको ऑनलाइन मिलती है। वर्चुअल टूर्स आपको आपके घर पे बैठ के प्रॉपर्टी की हर वो डिटेल, हर वो छोटी से छोटी चीज़ की डिटेल को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जब साइट विजिट के लिए प्लान करें आपके माइंड में ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट चीजें पहले से रही और डिसीजन लेने में आपको ज्यादा टाइम ना लगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2025 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल की या रेजिडेंशियल की, दो ही ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिनमें आज की डेट में हम प्लान करना चाहते हैं। जहां आज की डेट में ट्राई सिटी में कमर्शियल बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, नए ब्रांड्स जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा जो है इस एरिया को अप्रोच कर रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है क्योंकि इस एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ चुका है और आज की डेट में क्लाइंटेज की डिमांड नए ब्रांड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके अलावा रेजिडेंशियल में भी अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल में हमारे पास तीनों सेगमेंट अवेलेबल हैं, तीनों सेगमेंट में वैरायटी अवेलेबल है। तो अगर आप आज की डेट में प्लॉट, फ्लैट, फ्लोर या उसके अलावा इंडिपेंडेंट विला गेटेड सोसाइटी के अंदर भी कंसीडर कर रहे हैं तो ये चारों ऑप्शन सारी लोकेशंस पे आज के लिए अवेलेबल है। आज की डेट में रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों में आपको ट्राई सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल इनकम या अपने रहने के पर्पज से कुछ प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, विद बहुत ही अच्छे फ्लैक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी की और डिटेल जानने के लिए, इसके डेवलपमेंट में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एरिया वाइज और बहुत सारे व्लॉग आने वाले टाइम में मेरे आपको मिलते रहेंगे जिसमें मैं एरिया वाइज आपको बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी नई डेवलपमेंट आ रही है। तो बने रहिए मेरे इस नए चैनल पे, बने अपना साथ देते रहिए और जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊं, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़े और मुझे भी पता लगे कि आज की डेट में आज के क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा और जो है वो नॉलेज लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टॉक विद।